हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान समावेश में। आज हम बात करेंगे 67 बीपीएससी पीटी को लेकर, जो कि एग्ज़ाम हो चुका है और उसका रिजल्ट आने वाला है। कैलेंडर के अनुसार 14 नवंबर को शायद उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन लोगों ने कमेंट किया था, बहुत सारी लड़कियों ने, कि हमने बहुत मेहनत किया था फिर भी हमारा स्कोर ऑफिशियली आंसर की से 85 ही हो रहा है, 80 हो रहा है, किन्हीं का 75 पर ही अटक जा रहा है। तो हम ऐसा क्या करें, मेहनत हमने बहुत किया था फिर भी हम पीछे रह गए। गलती कहाँ हो रही है, क्या करें कि 68 बीपीएससी में हम अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो इन्हीं को लेकर आज का हमारा चर्चा रहेगा, आज की हमारी ये वीडियो रहेगी। बहुत सारे स्टूडेंट, हमारे जो फ्रेंड्स लोग हैं, उनसे हमने बातचीत किया था, बहुत लोगों से हमने, इसके बाद हमने ये निष्कर्ष निकाला कि बहुत सारे कमेंट में भी आया था और हमने रिप्लाई भी किया था कि गलती बहुत सारे लोग का ये है कि हमें आ रहा था क्वेश्चन, ऐसा नहीं था, हमने सिली मिस्टेक हुआ हमसे। हमें ऐसा था, एक लड़की ने भी कमेंट किया था कि मेरा 20 क्वेश्चन आते हुए गलती हो गया, पता नहीं एग्ज़ाम में क्या हो गया, माइंड कहाँ था। घर पे आके मिलाया तो मुझे लगा कि अरे ये भी मैं बना सकती थी, ये भी बना सकती थी, कम से कम 20 क्वेश्चन। और ये उन्हीं की बात नहीं है, ऐसे हमने बहुत सारे फ्रेंड्स लोगों से बात हुआ तो उनका भी यही कहना है कि आता हुआ क्वेश्चन 7, 8, 10 तक गलती हो ही जाता है और हम लोग गलती करके ही आए हैं। तो सबसे बड़ा मिस्टेक तो हमारा ही है। हम घर पे लगता है कि हाँ हम तो बस बहुत ज़्यादा पढ़ लिए हैं, अब कोई नहीं। हम दो ही चीज़ में कमी करते हैं, ये तो कॉन्फिडेंस हमारा बिल्कुल लोअर रहता है या तो बहुत हाई कॉन्फिडेंस हो जाता है हमारा। ओवर कॉन्फिडेंस भी ख़तरनाक है और जिनका कॉन्फिडेंस लो है वो भी बहुत अच्छा नहीं है। तो आप कभी भी ऐसा ना करें। हम क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं और एग्ज़ाम में जाते हैं हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि अरे अब तो क्वेश्चन आ रहा, मैं तो बस बना ही डालूँगा, 4 डालूँगा, ये वो, मुझे तो अब रिवीजन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब तो अभी तक तो बहुत लोग तो क्या करते हैं कि जो 2-3 बार दे चुके हैं, इतना ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि अभी तो मैं एमएनसी कर ले रहा हूँ, अभी तो ऑप्शनल पढ़ रहा हूँ, अब 10 दिन 2 दिन रिवीजन कर लेंगे हो जाएगा, हमारा तो 2-3 बार पीटी हो चुका है। ऐसा बिल्कुल गलती नहीं करना है। कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है, ये पीटी में बहुत ज़्यादा भीड़ है। 6.5 लाख, शायद 3.5 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया है 6.5 लाख में से, और फिर इतना भीड़ है, 800 के करीब में सीट है हमारा, लगभग 10,000 उसमें से पीटी क्वालिफाई करेंगे बच्चे। तो सब अपने आप में हैं, कोई किसी से कम नहीं है। कोई अगर कोई कमीशन का एग्ज़ाम दे रहा है, वो इसकी तैयारी कर रहा है, तो वो पढ़ाई कर रहा है, वो बंदा वो भी पढ़ रहा है। ये मत सोचिए कि वो मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही 30 मार खाऊँ जाके मार लूँगा। ऐसा एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने भी हमसे बात किया था, तो उन्होंने वो मेंस भी लिख चुके हैं 66 में, और उनका पीटी 65 में भी क्वालिफाई हुआ था, 6 में भी हुआ था। इस बार उनका सिली मिस्टेक बोल रहे हैं कि मेरा 10 से 15 नंबर तक आता हुआ क्वेश्चन मुझसे गलती हो गया। तो ये होता है, तो इससे हमें बचना है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इससे बचने के लिए हमें सिली मिस्टेक्स से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना है। हमें ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। कितना भी आपका रिवीजन हो गया, फिर भी आप लास्ट टाइम में रिवीजन करते रहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका पीटी का 1 मंथ है तो आपको सिर्फ और सिर्फ पीटी पे देना चाहिए। आप मेंस वेंस छोड़ दीजिए, क्योंकि पीटी बहुत ख़तरनाक है। तो आप प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा लगाएंगे इससे बचने के लिए। जितना हो सके प्रैक्टिस सेट लगाइए। एग्ज़ाम में 1-2 कमेंट भी आया था कि एग्ज़ाम में पढ़ा हुआ क्वेश्चन, मुझे ऐसा लग रहा था कि अरे ये क्वेश्चन तो वहाँ का है, ये तो घटना चक्र का पेज नंबर यहाँ का, ये भी याद था, लेकिन वहाँ पे पता नहीं माइंड कहाँ चला गया, कन्फ्यूज़न हो गया। कन्फ्यूज़न में हमने गलत क्वेश्चन लगा दिया। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन था, और जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो माइंड में आया। तो ये हो जाता है हमसे कि वो 2 घंटा जो हमारा एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, उसको मैनेज करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, लेकिन हमें इससे बचना है। उसके लिए हमें घर पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगाइए। ये नहीं कि 1-2 साल का लगा लिए, कम से कम 10-15 साल तक का जितना हो एग्ज़ाम हो चुका है अब तक का सब लगा लीजिए ना। आप पूरा एकदम रट्टा मार लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप इस बार भी देखे होंगे, बहुत सारा क्वेश्चन था। अगर आप प्रीवियस ईयर पूरा बिहार का लगा लें, उसके बाद यूपी पीसीएस का लगाइए, एमपी पीसीएस का लगाइए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए,
प्रैक्टिस सेट जितना हो सके लगाइए, वही आपका कन्फ्यूज़न दूर करेगा। और सिली मिस्टेक्स जितने भी आपको मिस्टेक्स करने हो रहे हैं एग्ज़ाम में, वो यहाँ पे आप उससे बचेंगे। ये सारी गलतियाँ आप प्रैक्टिस सेट में ही कर लेंगे, तब जाके हमारा एग्ज़ाम में कुछ हम अच्छा कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि जिन लोगों का पीटी क्वालिफाई हो रहा है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत लोग तो बहुत ज़्यादा पढ़ के भी कम कर ले रहे हैं, कुछ कम ही पढ़ के पीटी कर लेते हैं। तो आप टेंशन ना लीजिए कि वो तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, अब तो मेरा होगा नहीं। बहुत लोग तो ये बोल रहे हैं पता नहीं मेरे से अब पीटी शायद नहीं होगा, इतना हार्ड है, हमेशा 4 नंबर से 3, 4 नंबर 5 नंबर से रह जाता है। तो आप देखिए आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। 4 नंबर 5 नंबर से रह रहा तो आप सफलता के बहुत करीब हैं, बहुत ज़्यादा। अब इससे पीछे मुड़ना ये सही नहीं है। तो आप यही देखिए, आप 68 आने वाला है, आप हताश मत होइए। अगर आपका 90 से नीचे आ रहा है नंबर, तो आपको अभी तैयारी की ज़रूरत है। आप पीटी अभी से हम कहेंगे कि 1-2 घंटा मेंस पे अभी अगर आप 68 के लिए देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन पीटी पे ही दीजिए। नहीं तो हर बार वही होगा, फिर से आएगा 66 बीत गया, 7 भी बीत गया, 68 आएगा, 69 आएगा, आते रहेगा और आपका हमेशा वही होगा, 2 नंबर 4 नंबर से आप रह जाएंगे। तो वहीं 2 नंबर 3 नंबर में आने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। और हर बार का आप वही मिस्टेक्स करते हैं, तो इस बार आप मिस्टेक्स नहीं करेंगे। और 1 मंथ रहेगा तो सिर्फ़ और सिर्फ आप पीटी पे देंगे। अभी आप मेंस पे दे सकते हैं 1-2 घंटा। तो यही था, कहना था आपसे कि आप जितना हो सके प्रैक्टिस सेट लगाइए। और 68 हमारा वेट कर रहा है, तो आप हताश मत होइए कि हमारा 67 तो हो नहीं रहा है। कोई बात नहीं, 68 है, 69 है, आप उसमें अपना एफर्ट लगाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।